दिल्ली चलो मार्च पर निकले किसानों की जो मांगे हैं, उनमें से एक मांग है एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की। हम मांग रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून C2 प्लस 50%। ये किसान नेता जिस C2 का जिक्र कर रहे हैं वो आखिर है क्या, और एमएसपी की कानूनी गारंटी का क्या मतलब है? चलिए बहुत आसान भाषा में इस पूरे मामले को समझते हैं। आप बाजार से जो चीजें खरीदते हैं उनमें से बहुतों पर एक तय कीमत दर्ज होती है, एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी अधिकतम खुदरा मूल्य। अगर कोई डिस्काउंट ना मिले तो आपको इसी मूल्य पर चीजों को खरीदना पड़ता है। वैसे इस उदाहरण का इस्तेमाल सटीक तौर पर खेती किसानी में खरीद बिक्री को समझाने के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन आप इससे इतना समझ सकते हैं कि प्रदर्शनकारी किसान चाहते हैं कि जब उनसे कोई उनकी फसल या कृषि उत्पाद खरीदे तो ये खरीद किसी भी औने पौने दाम की जगह किसी तय मूल्य पर ही हो, यानी एमएसपी पर। एमएसपी सरकार की ओर से घोषित कृषि उत्पादों का मूल्य होता है। मतलब अगर किसी कृषि उत्पाद का एमएसपी 1000 रुपए प्रति क्विंटल है तो माना जाता है कि किसान को उस कृषि उत्पाद के लिए इतना मूल्य तो मिलना ही चाहिए। केंद्र सरकार प्रमुख कृषि उत्पादों का एमएसपी सीएसीपी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए करती है। सीएसीपी का मतलब है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। सीएसीपी की वेबसाइट पर बताया गया है कि ये भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का अटैच्ड ऑफिस है। सीएसीपी 23 कमोडिटीज के एमएसपी की सिफारिश करता है, जिनमें 7 अनाज संबंधी हैं, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी। 5 दालें हैं, चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। 7 तिलहन हैं, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम और रामतिल। 4 कॉमर्शियल फसलें हैं, कोपरा, गन्ना, कपास और कच्चा जूट। सीएसीपी हर साल कमोडिटीज के अलग अलग 5 ग्रुप खरीफ की फसलों, रबी की फसलों, गन्ना, कच्चे जूट और खोपरा के लिए प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट्स के रूप में सरकार को अपनी सिफारिशें देता है। सीएसीपी प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट तैयार करने से पहले व्यापक प्रश्नावली तैयार करता है और फिर इसे राज्य सरकारों, संबंधित राष्ट्रीय संगठनों और मंत्रालयों को उनकी राय लेने के लिए भेजता है। सीएसीपी के मुताबिक वो मांग और आपूर्ति, उत्पादन लागत, बाजार में प्राइस ट्रेंड जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखता है। कई प्रक्रियाओं से गुजरते हुए सीएसीपी सभी इनपुट्स के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और फिर इसी रिपोर्ट को केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है। इसके बाद केंद्र सरकार राज्य सरकारों और अपने संबंधित मंत्रालयों के फीडबैक लेती है। फिर केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एमएसपी को लेकर सीएसीपी की सिफारिशों पर अंतिम फैसला करती है। अब जब एमएसपी तय होता ही है तो सवाल यह है कि किसानों को दिक्कत क्या है। तो प्रदर्शनकारी किसानों की दलील है कि एमएसपी पर खरीद के लिए कोई कानूनी गारंटी न होने के चलते बहुत कम किसान ही एमएसपी पर अपनी फसलें बेच पाते हैं, जबकि बड़ी संख्या में देश के किसानों को औने पौने दामों में फसलों को बेचना पड़ता है और इस सब में बिचौलियों को मोटा मुनाफा हो जाता है। इसी दलील के साथ प्रदर्शनकारी किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। इस वीडियो के शुरू में आपने एक टर्म C2 का जिक्र सुना होगा, तो चलिए उसके बारे में भी बता देते हैं। मोटे तौर पर फसलों की लागत कैलकुलेट करने के लिए 3 कैटेगरी का जिक्र होता है, A2, A2 प्लस FL और C2। A2 में फसल उत्पादन के लिए किए गए नकद खर्च जैसे बीज, खाद, सिंचाई आदि शामिल होते हैं। A2 प्लस FL में नकद खर्च के साथ फैमिली लेबर यानी किसान परिवार का अनुमानित मेहनताना भी जोड़ा जाता है, जबकि C2 में नकद खर्च, फैमिली लेबर के अलावा खेत की जमीन का किराया और कुल कृषि पूंजी पर लगने वाला ब्याज भी शामिल किया जाता है। प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि उन्हें C2 का 1.5 गुना एमएसपी मिलना चाहिए। हम मांग रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून C2 प्लस 50%। जैसे बोला जा रहा है कि अगर एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाना है तो उसके लिए कमेटी आवश्यक है। तो हम बताना चाहेंगे, आपको कल भी बताया था कि जो सीएसीपी की रिपोर्ट के अनुसार देश के 23 फसलों के ऊपर सरकार पूरी तरह कैलकुलेट कर एमएसपी 23 फसलों का ऐलान करती है। तो हमने मंत्री महोदय के समक्ष ये बात रखी कि आप बताइए, आप ये अनाउंसमेंट कैलकुलेशन से कर रहे हैं? बोले हाँ। तो हमने बोला इसके ऊपर लीगल गारंटी कानून बना दीजिए। हमें तो सिक्योरिटी चाहिए भी, जो एमएसपी का ऐलान आपने किया वो कम रेट पर मंडी में ना बिके।